विलेज बिलाड़ा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, राजस्थान से हूँ। मैं सर्विस में हूँ, शिक्षा विभाग के उप प्रधानाचार्य पद पे मैं कार्यरत हूँ। और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन यूज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव हो। सेव ट्री, सेव वाटर, नो यूज पॉलीथीन। तो मेरे यही संदेश है सभी बच्चों से, सभी भारतीय नागरिक से निवेदन है कि आप ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और पेड़ लगाने से ही नहीं होता है, पेड़ का संरक्षण करना भी जरूरी होता है जब वो पेड़ आगे बढ़ता है। और हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे चलने के लिए एक लकड़ी का पालना बनाते हैं, तो लकड़ी हमारे जीवन में, पेड़ होंगे तो लकड़ी भी मिलेगी। फिर हम रसोई के अंदर, हमारी माता बहनें चपाती बनाती है तो उसका लकड़ी का ओरिया बेलन होता है, वही यूज होता है। और उसके बाद में जब आदमी का बुढ़ापा आ जाता है तो उसके बुढ़ापे के सहारे होती है लकड़ी का जो एक स्टिक होती है, खूंटिया जिसको कहते हैं, उसके सहारे वो आदमी जीवन यापन चलता है। उसके बाद आदमी का जीवन एंड होता है तो आदमी के मरने पर हमारे सनातन संस्कृति के अंदर जलाया जाता है। तो जलाने के लिए अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे? तो कम से कम एक आदमी को जलाने के लिए कम से कम 2.5-3 क्विंटल की लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो मैं तो यही कहता हूँ, जन्मदिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, माँ के नाम, पापा के नाम, और जितने परिवार के अंदर सदस्य सबका जन्मदिन आवे, पेड़ पौधे लगाए ताकि वो पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे, बरसात लाएंगे और जीव जंतु पंखेरु सबके रहने का आसरा होगा। और अभी देख लो, हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज़ उठ रही है, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। तो अरावली अगर बचेगी तो हमारे दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण कम होगा। नहीं तो वो अरावली की जो हवा आएगी, तूफान बवंडर आएंगे तो हमारे राजस्थान, गुजरात से, राजस्थान से होता हुआ सीधा ये दिल्ली के अंदर आएगा। और दिल्ली में आते ही ये बवंडर बहुत बड़ा विनाश होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और अरावली को बचाओ। मैं डॉक्टर निवेदिता चैटर्जी हूँ जी। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हुई हूँ। मेरा जो क्षेत्र है वो बहुत वाइटल है मैम। मैं इनिशियली सोशल वर्क से जुड़ी हूँ, मेरा एनजीओ है, मैं आध्यात्मिक उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन ये अवार्ड जो मिला मुझे वो लाइफ कोचिंग के लिए है, जो कि बहुत पहले से मैं करते आई हूँ। आज के जीवन में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी को मैक्सिमम डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो इसमें लाइफ कोचिंग बहुत बड़ी काम करती है। ये एक मिंगल है, मिक्सचर मान लीजिए, कि जिसमें मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई है, जो कि मैं आपको बता दूं, पामिस्ट्री, न्यूमोलॉजी, वैदिक, BNN, जामाकोल और कार्मिक, ऐसे तो मेरे बहुत सारे लिस्ट है जिसमें मैंने विद्याएं प्राप्त की हैं। साथ में मैं कामाख्या तारापीठ से भी अध्ययन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लाइफ कोच में मदद करती हैं, लोगों को अपनी परेशानियों से उभारने में मदद करती हैं। इसी क्षेत्र में मुझे आज अशोक अवार्ड मिला है और पहले मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड भी मिल चुका है। मेरे चैनल से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप भी राजस्थान से हैं। और आप सर? मेरा नाम राहुल भटनागर है, मैं पाली राजस्थान से हूँ। क्या कारण रहा आज, क्या आपने कंट्रीब्यूशन किया अपने जीवन में जिसके कारण आज आपको अवार्ड दिया गया? सर, हमने गरीब जैसे परिवार से कोई फैमिली है, उनके लिए फ्री यात्रा करवा रहे हैं जी। कोटा से सामरिया सेठ जी और उदयपुर से खाटू श्याम जी के लिए फ्री बसें चलाई जा रही है। हर 11 स्कूल बस जाती है यहाँ से। और पशु वगैरह को चारा वगैरह देना, गरीब बच्चों को डोनेशन करना, स्वेटर वगैरह डोनेट करना, या इस तरह से योगदान रहता है हमारा। और अगर जैसे गरीब बच्चों को गोद लेना, जिसके कोई आगे पीछे बच्चे नहीं है, उनको गोद लेना, ये सब हमारी सेवाएं। बहुत महान कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा ग्रुप है अपोलो ग्रुप, जिसमें मैं उसके बाद बड़े भैया जी पाराशर, हम दोनों गरीब बच्चों के लिए उनका खाना, उनकी हमने पढ़ाई, उनको गोद ले रखा है। और साथ में हमने सावरे जी खाटू से, मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ और मेरे को इससे पहले भी डॉक्टरेट अवार्ड इन्होंने दे दिया है जी पिछले साल। इस साल मुझे अशोक अवार्ड मिला है। क्या बात है। ये मेरा दूसरा स्टेज है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 40 सालों में बहुत अच्छा सेवा को कार्य किया है।
कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मेरे साथ में बहुत लोग जुड़े हुए किस हैं। क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? मैं सबसे सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा, तो बच्चों की पढ़ाई में या फिर एथलेटिक्स जो आगे बढ़ के खेलना चाहते हैं खेल कूद में, और मैं अभी जो वर्ल्ड चैंपियन आई थे गांधी लड़की, उसको मैंने खड़ा करके, वो जो अभी चैंपियन लेके आई है 6 देशों में खेल के आए, तो उन सबको मैं सहयोग कर रहा हूँ। मेरे का ज़्यादा ख्याल है ये कि छोटे बच्चों को ऊपर उठाना और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, उनको शक्ति देना, और मैंने इसके लिए एक ट्रस्ट भी बना रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी इतनी मदद कराऊँ कि वो कहीं बाहर भी जाए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाए, उनको पैसे की तकलीफ में, एक खिलाड़ी बाहर जाता है उनको 1 लाख रुपए खर्च होता है, और मैं चाहता हूँ कि अपनी मेरी आर्थिक सहयोग से आगे बढ़े और देश का नाम उन्नति करे, भारत के लिए काम करे और हमारे देश के लिए काम करे। एक मिनट, जो आप विभाजन हुआ आंध्रा का जी, तो उसके बाद बहुत दिक्कतें आई, तो वो दिक्कतें क्या आपने भी फेस की? नहीं, मैंने कोई फैसला, मैं आज 60 साल से हूँ और मेरे अच्छे दोस्त है, तो हमने कोई दिक्कत महसूस नहीं की। विभाजन हुआ वो अपने जगह, हम अपने जगह, बहुत खुश हैं हम, तो और हमारे देश उससे भी अच्छा। निवृत्त हो चुका हूँ और 1974 से when I was only 14 years old. At that time my first story अनोखी तब्दीली was published. My book is already prescribed in Guru Ghasidas University Bilaspur in BA syllabus, और भारतीय ज्ञानपीठ ने 24 हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानियों का एक संकलन निकाला था 2015 में। उसमें मेरी कहानी 5 उंगलियां शामिल है, और मुझे राज्यपाल से भी पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ तक कि जब KR नारायणन वर्ष 2000 में जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने मेरी किताब एड्स जो कहानी संग्रह था और एक लंबी कविता थी मिट्टी की हानि, उस पर उन्होंने उस समय, याद आ रहा है, दिसंबर 2000 में उन्होंने प्रशस्ति पत्र। आज का सर जो इवेंट था उसका मेन पर्पस क्या था? ये इवेंट, ये एक्चुअल में अब जैसे मेरा अब इस बुढ़ापे में लेखन के क्षेत्र में तो लगा कि नाम के पहले डॉक्टर लगना चाहिए। PhD की उपाधि से सर आपको सम्मानित किया गया ना, ये तो मतलब। हाय नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेख महबूब अली, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं सोशल वर्क को उन लोगों को मैं मदद करता हूँ जो नीडी पीपल है, और जो बच्चे एजुकेशन में जो घरी तौर पे जो कमज़ोर है, उनको एजुकेशन के एतबार से मैं उन्हें कुछ फीस का ऐसा मैं प्रोवाइड करता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने 22 डॉक्टरेट अवार्ड ले चुका है, और जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल के अवार्ड और NGOs के हैं, और उसके साथ मैंने 110 अवार्ड ले चुका है, और जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल है, और जिसके अंदर मैंने जो आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल से भी मैंने डॉक्टरेट अवार्ड ले चुका है। और मैं आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल जो टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इसका काबिल समझकर मुझे डॉक्टरेट अवार्ड प्रदान किए। ये पहला अवार्ड आपका? जी, ये मेरा 21वां अवार्ड है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और उन लोगों को एक पहचान मिलेगी और समाज। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। पराग शर्मा, उदयपुर राजस्थान से। राजस्थान से आए इतनी दूर से, यानी कि कुछ बड़ा काम, क्या काम किया है आपने? सर, हमारी संस्था है विप्रमा सेना, जो गरीब अनाथ बच्चे और विधवा महिलाओं के लिए हमेशा दिन रात खड़ी रहती है। सामाजिक सरोकार और देश की सशक्तता के लिए ये संगठन कार्यरत है। इसमें टोटल 200 युवा जुड़े हुए हैं, जो तन मन धन के साथ समर्पित होकर कार्य पर अग्रसर हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये पिछले 10 साल हो गए। ऐसा जीवन में क्या घटित हुआ जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, समाज सेवा में आना चाहिए? देखिए, ये तो मैं संस्कार और माँ बाप का धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने जीवन में जीने की पद्धति और सब चीज़ें सिखाई, तो गुरु, माता पिता, उन लोगों से संस्कार लेके ही ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। पहला अवार्ड आपको कब मिला? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि आपको कई अवार्ड मिल चुका है। जी, अवार्ड्स तो सर देखिए एक प्रोत्साहन है, जिसमें इंसान को आगे बढ़ने की ताकत और क्षमता मिलती है। तो इसी तरह से सर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और अब तो गृहस्थी जीवन भी हो गया, तो उसमें अगर इस तरह से प्रशंसा मिलती है तो एक इंसान की सफलता